श्री शिवाय नमस्तुभयम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 9 जनवरी 2025 गुरुवार को पड़ रही है पौष महीने की दशमी तिथि, जो बहुत ही खास है। और दोस्तों, यह वह दशमी तिथि है जो पौष महीने में गुरुवार को पड़ रही है, तो इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। और दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया हल्दी का दीपक वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, यह एक ऐसा उपाय है जो कि हर दिन नहीं किया जाता। पौष महीने में जो दशमी तिथि आती है उसी दिन किया जाता है, क्योंकि पौष महीने में शमी के पौधे का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। और अगर आप लोगों ने इस उपाय को नहीं किया है या किसी कारणवश नहीं कर पाए हो, तो गुरुवार के दिन इस उपाय से मत चूकना। इसी के साथ में गुरुजी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको हल्दी का दीपक का उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि गुरुवार दशमी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह हल्दी का दीपक वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस गुरुवार दशमी तिथि के दिन आप लोगों को इस हल्दी का दीपक वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस हल्दी का दीपक वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 9 जनवरी के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस पौष महीने के गुरुवार दशमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस 9 जनवरी पौष महीने के गुरुवार दशमी तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह पौष महीने के गुरुवार दशमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे से पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय ज़रूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस हल्दी का दीपक वाला उपाय को हमें इस 9 जनवरी गुरुवार दशमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको हल्दी का दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक चुटकी हल्दी का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है।
और जब बात आ जाए हल्दी की तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस 9 जनवरी गुरुवार दशमी तिथि का। तो अब दोस्तों, इस हल्दी का दीपक वाला उपाय को आखिर करना किसको है? सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस हल्दी का दीपक वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस हल्दी का दीपक वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 19 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वो शाम के 9 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 9 बजे से लेकर 9 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 9 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 9 बजे से रात 9 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पौष का महीना ही है जो आपको धन दौलत पुण्य दोनों ही देने वाला है। पौष के महीने में तुलसी का पूजन करके, श्री हरि विष्णु से जुड़े हुए कुछ उपाय करके आप अपने जीवन की निर्धनता, धन से जुड़ी समस्याएं, कर्जे से जुड़ी समस्याओं को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। तो यह वही महीना है जिस माह में भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, इसलिए उनकी पूजा में भी विशेष रूप से हम तुलसी का उपयोग करते हैं। और बिना तुलसी दल के, बिना तुलसी मैया के श्री हरि विष्णु की पूजा और उनका भोग दोनों ही अधूरे होते हैं। इसीलिए पौष के महीने में ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं जिसे करने से श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको मिलेगी और मां तुलसी से ऐसा आशीर्वाद मिलेगा। जीवन का हर दुख, हर कष्ट, गरीबी, निर्धनता, कर्जे से जुड़ी समस्याएं, सब कुछ ही आपके जीवन से दूर हो जाएगा और सुख, समृद्धि, धन, वैभव, ऐश्वर्य सब कुछ आपको अपने जीवन में आसानी से मिलने लगेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कौन सा उपाय है, तुलसी के पौधे में कौन सी चीज आपको रखनी है और इस उपाय को किस समय करना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो पौष के महीने में एक तुलसी का पौधा अपने घर में लाकर जरूर लगाएं, क्योंकि पौष के महीने में जो लोग अपने घर में तुलसी जी का पौधा लाकर लगाते हैं, माँ तुलसी का पूजन करते हैं, कभी भी माँ तुलसी उनके घर में निर्धनता नहीं रुकने देती है। हमेशा उनके घर में धन की वृद्धि होती है, धन की वर्षा होती है। तो जरूर से तुलसी का पौधा आप पौष के महीने में अपने घर जरूर लेकर आएं और अच्छे से आपको माँ तुलसी का पूजन करना है। माँ तुलसी के पौधे की देखभाल करनी है
और वह कौन सी चीज है जो आपको तुलसी के पौधे में पौष के महीने 9 जनवरी गुरुवार दशमी तिथि में रखना है, और कैसे यह चीज रखते ही रातों रात आपके जीवन में चमत्कार होगा और आपके भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा। तो देखिए, जितनी भी दशमी तिथि होती हैं, यह श्री हरि विष्णु को ही समर्पित होती है। अब दशमी तिथि इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि यह चतुर्मास में आ है, और इस दिन श्री हरि विष्णु करवट बदलते हैं, करवट लेते हैं, वह योग निद्रा में होते हैं, और इसीलिए दशमी तिथि जो होती है, इस दिन का महत्व बहुत ज्यादा होता है। और अगर मनोकामना पूरी नहीं हो रही है तो ऐसा समझ लीजिए कि बड़ी से बड़ी मनोकामना भी आपकी पूरी होती है, और धन सुख समृद्धि तो घर में बढ़ती ही चली जाती है, क्योंकि यहां पर आपका भाग्य चमक जाता है। तो बात कर लेते हैं कि कौन चीज है जो दीपक में आपको डालनी है, कौन सा उपाय है, कैसे करना है, कौन कौन सी चीजें लेनी है और उपाय को किस समय करना है। तो देखिए, आपको बता दें कि जो उपाय आप करेंगे यह उपाय शाम के समय का है। दीपक के जितने भी उपाय होते हैं ज्यादातर शाम के ही होते हैं। अब तुलसी मैया, जो कि श्री हरि विष्णु को सबसे प्रिय है, तो तुलसी मैया के पास ही यह दीपक आपको लगाना है। बहुत सारे लोग हैं जो कहेंगे कि घर में तुलसी का पौधा ही नहीं है, तब क्या करें? तो उसके लिए भी उपाय आपको बताएंगे। अगर तुलसी का पौधा नहीं है तो यह दीपक आप अपने घर में कहाँ लगा सकते हैं, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें आपको लेनी है। सबसे पहले आपको लेना है, यहां पर आटा, गेहूं का आटा लेना है, उसे माल कर आपको दीपक तैयार करना है। इसी गेहूं के आटे में जब आप इसको मारेंगे, ठीक है ना, दीपक बनाएंगे आटे का, उसमें चुटकी भर पिसी हुई हल्दी आपको डाल लेनी है। अब आप देखेंगे कि आटा जो है यह पीला हो जाएगा, और इसी आटे से आपको दीपक बनाना है, ठीक है ना। हल्दी श्री हरि विष्णु से जुड़ी है। हल्दी आपके घर में धन को बढ़ाने का काम करती है, सौभाग्य को बढ़ाती है और सारी शुभ चीजें आपके जीवन में लेकर आती हैं। तो चुटकी भर पिसी हल्दी डालेंगे और आटे का दीपक तैयार कर लेंगे। अब आपको क्या करना है, इस दीपक के अंदर शुद्ध देसी घी भरना है और रुई की गोल बाती लगानी है। आटे का दीपक जब भी आप बनाते हैं या आटे का दीपक जब भी आप लगाते हैं अपने घर में या कहीं पर भी, माँ अन्नपूर्णा भी प्रसन्न होती है, माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है, इसीलिए आटे के दीपक का बहुत महत्व है। अब यह दीपक तैयार हो गया है। अब शाम के समय में आपको अपने घर में तुलसी जी के पौधे के पास यह दीपक लगाना है, लेकिन दीपक लगाने का भी एक तरीका है। कैसे लगाएंगे? सीधे सीधे जमीन पर दीपक आपको नहीं रखना है। कोई प्लेट आप ले ले छोटी सी, उसके अंदर दीपक रख लें, वरना फूल की पंखुड़ियां आप ले लें और उसके ऊपर दीपक रखें। इस दिन चावल भूल कर भी नहीं लेना है, क्योंकि दशमी तिथि पर चावल का कोई भी उपाय नहीं किया जाता है। न चावल को खाया जाता है, न चावल की कोई चीज बनाई जाती है, ठीक है। न चावल नहीं लेने, बस यह चीज पूरी तरह से ध्यान रखनी है। अब प्लेट में दीपक रख के आपको तुलसी जी के पौधे के पास लगाना है। तुलसी मैया से कहना है कि हे तुलसी मैया, मेरे जीवन के दुखों को दूर करना, मेरे जीवन में धन सुख समृद्धि देना, मेरे घर में माँ लक्ष्मी का वास हो, आपकी कृपा मुझे मिले, श्री हरि विष्णु की कृपा मिले। अपने सारे दुख तुलसी मैया से कह देना, जो भी मनोकामना हो वह तुलसी मैया से कह देना। श्री हरि विष्णु के लिए यह दीपक मैंने लगाया है, और आपकी कृपा होगी तो मेरे जीवन का उद्धार होगा, मेरे जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो यह दीपक जो आपने तैयार करा था, यह श्री हरि विष्णु के लिए आपने तुलसी मैया के पास लगाया है, तुलसी के पौधे के पास। जब भी आप श्री हरि विष्णु के नाम से तुलसी के पौधे के पास दीपक लगाते हैं, तुरंत के तुरंत तुलसी मैया प्रसन्न हो जाती है, जो कि माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप होती है। अब जो भी आप तुलसी मैया से कहते हैं वह श्री हरि विष्णु से कह देती हैं, और तुरंत के तुरंत श्री हरि विष्णु आपकी मनोकामना को भी पूरा करते हैं, और आपके जीवन में धन सुख समृद्धि सब कुछ आपको देते हैं। क्योंकि जब भी आप तुलसी मैया को प्रसन्न करेंगे, श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो जाएंगे, और जैसे ही आप श्री हरि विष्णु के लिए उपाय करेंगे, उनके लिए दीपक लगाएंगे, तो माँ तुलसी आपसे प्रसन्न हो जाएंगी। तो कोशिश करें कि इस बार दशमी तिथि पर यह उपाय आप जरूर से करें। अब बात कर लेते हैं, अगर तुलसी का पौधा घर में नहीं है तब यह उपाय आप कैसे करेंगे। तो आपके घर के आसपास अगर तुलसी का पौधा हो
मंदिर में वहां जाकर भी ये उपाय आप कर सकते हैं। अगर आप वहां नहीं जा पा रहे हैं, घर के आसपास मंदिर नहीं है, मंदिर दूर है, तो क्या करेंगे? तब यह दीपक आप अपने घर में ही लगाएंगे। ईशान कोण में उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा होती है, ईशान कोण, वहां पर यह दीपक आप श्री हरि विष्णु के लिए लगाएंगे। तो घर का जो ईशान कोण होता है, यह बहुत ही उत्तम होता है, बहुत ही विशेष होता है धन में वृद्धि करने के लिए, क्योंकि इस दिशा में देवी देवताओं का वास होता है। तो जरूर से यह दीपक आप अपने घर की शान कोण में लगाएं। अगर तुलसी का पौधा है तब तो बहुत ही उत्तम है। साथ ही साथ आपको मुख्य दरवाजे पर दीपक जरूर लगाने हैं। मुख्य दरवाजे पर ऐसा ना करें आप कि दीपक ना लगाएं, क्योंकि मुख्य द्वार से ही सबसे पहले मां लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती हैं। तो यह पहला उपाय है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की कौन सा है। वह दूसरा उपाय जो आपको दशमी तिथि पर करना है, यह उपाय उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में फिजूल खर्ची बहुत है। अभी पैसा हाथ में आया और थोड़ी देर से ही पैसा हाथ से चला गया है ना। थोड़ी देर में पैसा हाथ से गायब, पॉकेट से गायब, पर्स से गायब, तिजोरी में पैसा नहीं रुकता है। फिजूल खर्ची बढ़ती चली जा रही है, खर्चे पर खर्चे होते जाते जा रहे हैं और आपके धन में वृद्धि ही नहीं हो रही है। पैसा बढ़ ही नहीं रहा है। कोई भी काम करना चाहते हैं, बड़ा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पैसा ही हाथ में नहीं है। तो आपको करना क्या है? आपको यहां पर एक सिक्का लेना है, ठीक है ना। आप रब का सिक्का ले सकते हैं, पा का सिक्का ले सकते हैं, और उस सिक्के को आपको अच्छे से साफ कर लेना है। अब आपको क्या करना है, इस सिक्के के ऊपर आपको हल्दी लगानी है। हल्दी लगाए और यह सिक्का अपने घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु के सामने रख देंगे। हल्दी लगाकर और श्री हरि विष्णु से कह देंगे कि अब मेरे जीवन से फिजूल खर्ची को आप दूर कर देना और हमेशा मेरे धन में वृद्धि हो, ऐसी कृपा मुझ पर कर देना। साथ ही साथ मां लक्ष्मी का यह मंत्र आपको बोलना है, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। तो यहां पर आपने श्री हरि विष्णु का ध्यान कर लिया, मां लक्ष्मी का ध्यान कर लिया और एक रब का घर के मंदिर में रख दिया। एक दीपक जलाकर श्री हरि विष्णु का पूजन कर लेंगे। अब अगले दिन आपको क्या करना है कि उस सिक्के को उठाना है और अपने पर्स में रख लेना है। पीले रंग के कपड़े में बांधकर, पीला रंग श्री हरि विष्णु का सबसे प्रिय रंग होता है, और पीले रंग की हल्दी ही आपने उस सिक्के पर लगाई है। तो पैसा ऐसे बढ़ेगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। हर तरफ से, हर जगह से पैसा ही पैसा आपके पास आएगा। आपकी जो तिजोरी है यह धन से भर जाएगी आप, क्योंकि आपके पास पैसा आएगा, और जब आपके पास आएगा तो तिजोरी तो भरेगी ना धन से, क्योंकि आपके पॉकेट में पैसा आएगा। वह पैसा फिजूल खर्ची में नहीं जाएगा, वह जाएगा आपकी तिजोरी में। तो जिन लोगों के पर्स में ही पैसा नहीं रुकता, तिजोरी में आने से पहले ही खर्च हो जाता है, उनके धन में वृद्धि नहीं होती। इस उपाय को करें और फिर देखें कि कैसे श्री हरि विष्णु आपकी फिजूल खर्ची बिल्कुल जीवन से दूर कर दें और धन में वृद्धि भी कर देंगे। मतलब पैसा आपका बढ़ेगा, बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे आपका पैसा बढ़ेगा। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। अगर अभी तक नहीं किया है तो एक बार पूरी सच्ची श्रद्धा से यह उपाय करके देख लें और खुद इसका चमत्कार देख लें। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो